जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अंकित स्टडी क्लासेस 1, 2, 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अंकित यादव आप सबको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको 6 नंबर और 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं। तो इसमें है जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हम देखिए इसमें छुट्टी चल रही है, सबकी छुट्टी चल रही है, तो हम सब पढ़ें, घर पर तैयारी करते रहें। अगर आप सबको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और कमेंट करके बताया कीजिए कहाँ प्रॉब्लम होती है, किस टॉपिक पर वीडियो अगला बनाया जाए। आप लोग कमेंट किया कीजिए। तो हमें तैयारी करनी है, ठीक है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम खोज कर इस पर डालते हैं। आप लोग वीडियो हमारा देखा कीजिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 नंबर के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, एक ठोस खिलौना, एक कोई खिलौना है जो कि ठोस है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु क्या है, आरोपित है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया गया है, और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन कितना होगा, तो खिलौने का आयतन पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, हमने छांट कर कई मॉडल पेपर में देखा है, ये बार बार पूछा गया है और आता भी है। तो ये 6 नंबर में आता है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हर वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 50, 40 से 55, 45, 55 से 70, 70 से 85। वारंवारता दी गई है सबकी, हाँ 3, 10, 20, 13, 4 का माध्यक ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन में आता है, वो भी 6 नंबर में आता है, अथवा करके ज़्यादा दे देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करके 10 अपान x प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 क्या है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। और अगला समीकरण हमारा है 15 अपान एक्स प्लस वाई और माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये भी बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में एक कोई समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जब त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश है, कोण A बराबर 90 अंश है, तथा BL तथा BL CM उसकी भुजा है, उसकी माध्यिकाएँ हैं, ठीक है, वो माध्यिका है BL और CM जो क्या है उसकी माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A बराबर 90 अंश दिया गया है, तथा BL तथा CM उसकी माध्यिकाएँ हैं। तो सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना क्या है, 4
4 इंटू ब्रैकेट में BL² + CM² इक्वल टू 5 इंटू BC²। हमको ये सिद्ध करना है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम तैयार कर लेंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये रचना से लिया गया है, आपका है क्लास 10th का है चैप्टर रचना, उससे शायद लिया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए तथा इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को खींचिए। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। रचना से लिया गया है तथा गणना द्वारा अंतर की जांच करिए। 4 अंक में पूछा जाता है। गणना द्वारा अंक की क्या है, अंतर की जांच करना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। यदि समबाहु क्या है, समबाहु इसमें दिया गया समबाहु, सम माने सभी भुजाएं क्या हो, बाहु माने भुजा, सम माने समान, बाहु माने भुजा, मतलब सभी भुजाएं जिसकी क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। यदि इस समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ठीक है। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि यदि BD बराबर 1/3 BC, मतलब जो BD हमारा ये BC का 1/3 भाग है। BC का क्या है, 1/3 भाग है। तो सिद्ध करो 9AD² बराबर 7AB²। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अभी बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई को मीनार 100 सेंटीमीटर, ठीक है। समान ऊंचाई की मीनार है कोई 100 सेंटीमीटर ऊंची चौड़ी, ठीक है। सॉरी, देखिए समान ऊंचाई की मीनार है। एक मीनार है जो कि क्या समान ऊंचाई की है, 100 मीटर है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। एक मीनार है जो कि समान ऊंचाई की हैं, 2 मीनार हैं जो कि समान ऊंचाई की हैं और सड़क के दोनों इस कोर पर स्थित, मतलब सड़क के दोनों कोर पर स्थित हैं। तो सड़क पर किसी बिंदु से उसके शिखर से सड़क के किसी बिंदु से उनके शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश और कितना है, 30 अंश है। तो प्रत्येक मीनार की ऊंचाई तथा उस बिंदु उनके बीच की दूरी, तो उस बिंदु से जो है उनकी बीच की दूरी तथा प्रत्येक मीनार की क्या है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। प्रत्येक मीनार की क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस बिंदु से प्रत्येक बीच की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। बार बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंक की संख्या का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है जिसका योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के 7 गुने के बराबर है। संख्या ज्ञात करो। ये भी 4 नंबर में 4 अंक में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखा जाए। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वर्गांतराल दिया है। वर्गांतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता प्रत्येक की दी गई 3, 1, 6, 10, 5, ठीक है। का समांतर माध्य 25 है। इसका समांतर माध्य दिया गया है कितना, 25। इसका समांतर माध्य कितना दिया है, 25, मतलब 25 दिया है। तो हमको यक्स का मान पूछा है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला तो इससे एक क्वेश्चन पक्का इसी साइड से आएगा, 100% गारंटी से मैं कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसमें का आएगा, बिल्कुल इसी टाइप का आएगा, ठीक है। अगला देखिए 6वां क्या है, एक शंकु का छिन्नक जो 42 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु है जिसका छिन्नक 42, शंकु का छिन्नक है जो 42 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। इसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई। इसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हैं। इसका आयतन होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पूछा बार बार गया है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु A XY, यदि बिंदु A है उसका निर्देशांक क्या है, XY, तथा
बी 1 2, बी का निर्देशांक कितना है 1 2 तथा सी 2 1, सी का निर्देशांक कितना है 2 और 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 6 वर्ग इकाई, तो सिद्ध करो x + y = 15। तो पहले आपको इस क्षेत्रफल के हिसाब से क्या करना है, x और y का मान, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। x और y का मान किससे, क्षेत्रफल के सूत्र से निकालेंगे x और y का मान, फिर इसी समीकरण में लाकर रख देंगे, x और y को जोड़ेंगे 15 के बराबर आएगा, तो LHS बराबर RHS कर देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 7वां है। ठीक है, अगला देखिए 8वां। त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 अंश, कोण C बराबर कितना दिया है 90 अंश, यदि CD लंब है किस पे, AB पर, CD लंब है AB पर, तो सिद्ध करो कि CD² बराबर BD इंटू AD, CD² बराबर BD इंटू AD, CD² बराबर क्या हमको सिद्ध करना है, BD इंटू AD। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बहुत ही ध्यान से लगाइएगा और इसको समझकर फिर एग्जाम देने तभी जाइएगा। 9वां देखिए, यदि tan A क्वेश्चन जो हैं A और A, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 4 अंक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी काले 2 अंक में पूछे जाते हैं, कभी काले 4 अंक में भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि tan A बराबर cot B, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री। 10वां क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक 90 अंश का कोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर एक 90 अंश का कोण अंतरित करती है, जो जीवा द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका करना है, जीवा द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहे आज का क्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आपको दिया है। आपसे रिक्वेस्ट समझिए, या अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन डालता रहूँगा। यदि आपको इसका हल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर हल ना मिले जिस क्वेश्चन का, मैं उस क्वेश्चन का हल आपको दूंगा। आप लोग लगे रहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके ऐसे दोस्त जो ना देख पाएँ उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है।